चलिए अब पानी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एसिडिक और अल्केलाइन नेचर के बारे में बात करेंगे कि हम जो पानी पीते हैं वो अल्केलाइन नेचर का पानी होना चाहिए, तभी हमारी हेल्थ है वो बेटर हो सकती है, या हम एक अच्छा लाइफस्टाइल सरवाइव कर सकते हैं। अब अल्केलाइन नेचर और एसिडिक नेचर क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। तो हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की, क्योंकि एसिडिक और अल्केलाइन ये पीएच के ऊपर ही डिपेंड करता है। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी चीज में हाइड्रोजन की कितनी पावर है वो पीएच होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है। 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट है। अगर 7 से नीचे वैल्यू रहेगी तो चीजें एसिडिक रहेंगी, अम्लीय रहेंगी। अगर 7 से ऊपर की वैल्यू है तो चीजें अल्केलाइन रहेंगी और क्षारीय रहेंगी। हिंदी में क्षारीय और इंग्लिश में हम उसको अल्केलाइन बोलते हैं। 7 से ऊपर अल्केलाइन और 7 से नीचे एसिडिक चीजें रहेंगी। अब दोस्तों हमारे जो ब्लड का पीएच वैल्यू है, आइडियल पीएच वैल्यू हमारे ब्लड का 7.4 है। यहीं से ही सारी की सारी चीजें चलती हैं कि किस तरह से हमें इन्फेक्शन होता है, किस तरह से हमें स्किन एलर्जी होती है। तो सारी की सारी चीजें हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है एग्जैक्ट। तो दिन भर में हम जितनी भी चीजें खाते हैं, अगर उनका नेचर एसिडिक है तो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू है वो डिस्टर्ब होके नीचे की तरफ जाएगा। अगर उनका नेचर अल्कलाइन है तो वो 7.4 से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम जितनी भी चीजें खाते हैं वो 90 to 95% एसिडिक चीजें होती हैं। चाहे हमें वो खाने में कितनी ही स्वाद क्यों ना लगे, कितनी ही टेस्टी क्यों ना लगे, कितनी ही मीठी क्यों ना लगे, लेकिन वो जो उनका नेचर है वो एसिडिक नेचर है। अगर हम चाय भी पीते हैं, चाय का जो पीएच वैल्यू है वो डिपेंड करता है हम कितनी तेज पत्ती पी रहे हैं या कितनी केमिकल वाली पत्ती हम पी रहे हैं। तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो 3 से लेके 5 तक वेरी करता है। यानी कि हम जितनी बार भी चाय पीते हैं उतनी बार हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो नीचे की तरफ मूव होता है। हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 6.5 भी आ सकता है। उसके बाद हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा, और किडनी उसमें से एसिडिक चीजों को फिर फिल्टर करती है और यूरिन के थ्रू बाहर करती है, और फिर द्वारा हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू 7.4 को वो मेंटेन करती है। लेकिन आज के समय जो है वो लगातार हम एसिडिक चीजें खा रहे हैं, तो किडनी के ऊपर इतना बर्डन बढ़ जाता है कि एक समय पे आके किडनी की भी ना हो जाती है, और किडनी के बस की ये चीजें नहीं रहती, और फिर कहीं ना कहीं हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से नीचे आके कहीं पे कहीं वो सेट हो जाता है, और हमें पता लगता है कि कुछ समय बाद हमें एलर्जी होना स्टार्ट होगी, हमें स्किन की एलर्जी होगी, हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया, हमें ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, हमें स्टमक इन्फेक्शन हो गया। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वो नीचे आके सेट हो जाती है, उसकी वजह से है। ये हमारा सारा का सारा डिपेंड करता है खान पान के ऊपर। अब हम कुछ चीजों का एग्जांपल लेंगे, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरह की चीजें हम अक्सर लाइफ में खाते हैं और उनसे हमें किस तरह का पीएच वैल्यू मिलता है। मैंने अपने सामने 4 गिलास रखे हैं, और इन चारों में मैं अलग अलग तरह का लिक्विड डाल दूंगा। सबसे पहले आज मैं आपको एक नए लिक्विड का टेस्ट दिखाऊंगा। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, क्लियर है? विनेगर है, विनेगर, सिरका, जो आमतौर पे घरों में यूज होता है, वाइट विनेगर। क्लियर है? जो आमतौर पे हर घर में यूज होता है, हम उसको सैलेड पे डाल के खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। कुछ हद तक सिरका अगर लिया जाए तो वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर हमें इसकी आदत पड़ जाती है तो ये बहुत नुकसानदायक हमारे लिए रहता है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ग्लास के अंदर सिरके को डाल लिया है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो लिक्विड लिया है वो लिम्का। और बहुत लोग इसको लाइक करते हैं, शादियों में भी जब हम जाते हैं ओवर ईटिंग करते हैं तो उसके बाद हम लिम्का जरूर पीते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो सेकंड जो मेरे हाथ में
लिक्विड है वो लिम्का है और मैंने सेकंड गिलास के अंदर उसको डाल लिया है। तीसरे नंबर पे मैं एक बार फिर नॉर्मल वाटर, तीसरे नंबर पे मैंने नॉर्मल वाटर डाला है, जो ग्राउंड वाटर है उसको मैंने तीसरे नंबर पे डाल दिया। और फोर्थ नंबर पे जो ग्लास है उसके अंदर मैंने इस बोतल से पानी डाल दिया। ये बोतल क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने 4 ग्लास रखे हैं। सबसे पहले वाले गिलास के अंदर व्हाइट विनेगर है, सेकंड वाले के अंदर लिम्का, और थर्ड ग्लास के अंदर नॉर्मल वाटर जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो थर्ड ग्लास के अंदर है, और फोर्थ के अंदर इस बोतल का पानी है। इसमें मैंने नॉर्मल आरओ का पानी भर के रखा था 2 से 3 घंटे पहले, और वो पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब मेरे हाथ में दोस्तों ये पीएच टेस्टर है। पीएच वैल्यू को जानने के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे पीएच के बारे में, मैंने आपको बताया, तो मैं 4 4 ड्रॉप सभी लिक्विड्स के अंदर डाल दूंगा। तो मैंने सभी के अंदर 4 4 ड्रॉप डाल दिए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी के अंदर अलग अलग कलर आ गए हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस लिक्विड का कितना पीएच वैल्यू है? मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे कलर स्ट्रिप आ चुकी है, और हम सबसे पहले जो ये व्हाइट विनेगर था मैं इसको उठाता हूं, और कोई बता सकता है मुझे किस कलर से मैच हो रहा है? मतलब कई होस्ट को होस्ट हैं, कोई भी अनम्यूट करके बताएगा किस कलर से मैच हो रहा है? सर सेकंड कलर से हो रहा है। जी, यानी कि ये जो कलर है फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ रहा है सेकंड कलर, यानी कि पिंक कलर का ये लिक्विड बन चुका है। और जो पिंक कलर है वो 2 नंबर पे है, यानी ये हाईली एसिडिक नेचर का है, वेरी एसिडिक है ये। हम इसको लेंगे तो हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। सेकंड, मेरे हाथ में ये लिम्का है, और लिम्का का जो कलर आया है वो भी कहीं ना कहीं इसके आसपास ही है। ये सेकंड और थर्ड के बीच में है, यानी कि 2 और 3 नंबर के बीच में लिम्का का जो कलर आया है, यानी ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो ग्राउंड वाटर है, जो नॉर्मल पानी है जो हम ग्राउंड से निकालते हैं, उसका जो कलर है वो हम देख रहे हैं कि वो 9 नंबर पे मैच हो रहा है कलर। तीसरे गिलास का जो कलर है वो 9 नंबर पे मैच हो रहा है, यानी कि स्लाइटली अल्केलाइन ये लिक्विड है। यानी कि हमारे यहाँ पे, मैं कुरुक्षेत्रा से हूँ, कुरुक्षेत्रा का जो ग्राउंड वाटर है उसका जो पीएच वैल्यू है वो ठीक है, हमें नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है हम किस एरिया में रह रहे हैं। अगर हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे या इधर कैथल को क्रॉस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 6 और 7 के बीच में वह आ जाएगा, और जिससे हमें पता लगता है कि हम जो ग्राउंड वाटर निकालते हैं वो भी एसिडिक कहीं ना कहीं होता है। यहाँ का जो पानी है वो फिर भी ठीक है, हम इसको पी सकते हैं, अल्केलाइन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पानी ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पानी है जो मैंने इस बोतल से डाला था, इसका नंबर क्या है? ये 11 और 12 नंबर के बीच में मैच हो रहा है, यानी कि इसका जो नेचर है वो वेरी अल्केलाइन है, हाईली अल्केलाइन नेचर का ये लिक्विड है, ये पानी है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू 12 है। क्लियर है सभी लोगों को? इसका जो पीएच वैल्यू है वो 12 है। अब इतना पीएच वैल्यू का हम क्या करते हैं, किस तरह से हमें इसको यूज करना है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी हमने सभी के सभी लिक्विड्स को देख लिया, इस लिक्विड को हम नहीं यूज कर सकते, इसको भी हम नहीं यूज कर सकते। ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें अल्केलाइन नेचर में आती हैं। एक का जो पीएच वैल्यू है वो 8 से 9 है, और दूसरे का जो पीएच वैल्यू है वो 11 से 12 है। नॉर्मली हमें ये वाला पानी, इस पीएच वैल्यू के ऊपर पानी हम पी सकते हैं दिन में
कितनी भी बार हम 8 से 9 pH वैल्यू का पानी हम पी सकते हैं। बस ध्यान रखना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद हमें ये पानी नहीं पीना, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हमारी बॉडी कुछ एसिड जनरेट करती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर उस समय हमने अल्कलाइन पानी पी लिया तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिससे हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आधे से पौने घंटे में हमारी बॉडी उन सब चीजों को डाइजेस्ट कर देती है, उसके बाद हम ये पानी पी सकते हैं और अपनी बॉडी का जो नेचर है उसको अल्कलाइन कर सकते हैं। अब ये जो पानी है ये वेरी अल्कलाइन है, हाईली अल्कलाइन ये पानी है। इसको हमने कैसे यूज करना है? इतने अल्कलाइन पानी को हम तब यूज कर सकते हैं अगर किसी को एसिडिक प्रॉब्लम है, किसी को एसिड बनता है, गैस की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। तो हमने क्या करना है, उसको जब भी उसको एसिड बने, 1 गिलास ही पानी इस पीएच वैल्यू को हम उसको पिला दें और उसका जो एसिड है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें रेगुलर इस तरह का पानी नहीं पीना, हमें 8 से 9 पीएच वैल्यू का पानी पीना है। इस तरह के पानी को हम कैसे यूज करें? हमने क्या करना है, इस बोतल से 1/3 पानी लेना है, गिलास का तीसरा हिस्सा हमने इस बोतल से पानी लेना है, और ऊपर के 2 हिस्से हमने नॉर्मल आरओ के पानी के इस पानी में डाल लेने हैं। तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो 8 से 9 के बीच में आ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपने किस तरह का पानी पीना है, पीएच वैल्यू अल्कलाइन पानी आपने किस तरह का पीना है और कब कब पीना है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एसिड बनते हैं, चाहे हमें वो डाइजेशन के समय बन रहे हैं या हम बाहर की चीजें खाते हैं उनकी वजह से बन रहे हैं, उन सभी को ये अल्कलाइन कर लेगा और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव ये कर देगा। सेकंड ये प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मिनरल्स हमारे पानी में होने चाहिए, वो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि हम अब कैसे अपने पानी के अंदर मिनरल्स को ला सकते हैं। सेकंड हमने प्रॉपर्टी देखी कि हमने हमारे पानी के अंदर जो अल्कलिनिटी है वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो डे बाय डे बेटर हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ओआरपी। ओआरपी दोस्तों, पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ओआरपी है क्या। ओआरपी दोस्तों होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, कि कितना ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में कम होगा उतने ही हम बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे। यानी हमारी पानी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का जो ऑक्सीडेशन है वो रुक सके, उसका अपोज हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, तभी हमें ये डेमो समझ में आएगा। दोस्तों मैं बात करता हूं किसी भी मेटल की, अगर मेटल को हम खुले वातावरण में रखें, खुली हवा में रखें, तो हम देखेंगे 5 से 7 दिन बाद, मान लो आयरन की कोई रोड है, आयरन की कोई प्लेट है, हमने उसको बाहर रख दिया और हम देखेंगे 5 से 7 दिन बाद उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जब हमने खुले में रखा तो जो ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके कांटेक्ट में आती है, और नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलके उसका जो ऑक्सीडेशन है वो होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। जब भी किसी चीज का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके ऊपर जंग लगेगा, कोरोजन होगा, रस्टिंग होगी। और जब भी किसी चीज की रस्टिंग होगी या उसके ऊपर जंग लगेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती चली जाएगी। तभी हम इग्नोर करते हैं सरिये को, कि जंग लगा सरिया ना तो हम बिल्डिंग में लगाते हैं ना किसी भी काम के लिए यूज में हम उसको लेते हैं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कम है। यानी कि ऑक्सीडेशन जिस चीज का होगा वो हमारे काम की चीज नहीं रहती। तो सेम ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारी बॉडी में हम जितने भी चीजें डालते हैं, उस इनटेक करते हैं, खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, उसके थ्रू कुछ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है लंग्स से बाहर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। वो जो फ्री हेयर है हमारी हड्डियों का, हमारी मसल्स का ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ, हमारे मसल की स्ट्रेंथ वीक होना शुरू हो जाती है और हम उतने एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। हमें जल्दी थकावट होना शुरू हो जाती है, हम जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, हमें कोई भी एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन हमें बहुत जल्दी हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब हमारे पानी का ऑक्सीडेशन कितना होना चाहिए? ऑक्सीडेशन 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव ओआरपी और पॉजिटिव ओआरपी। हमें हमेशा नेगेटिव ओआरपी का पानी पीना चाहिए। नेगेटिव ओआरपी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसका वो अपोज करेगा। अगर ओआरपी पॉजिटिव है तो हमारे बॉडी के ऑक्सीडेशन को वो प्रमोट करेगा और ज्यादा तेज हमारे बॉडी के ऑक्सीडेशन को वो
कर देगा। अब हम पानी लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपके सामने मैंने 2 गिलास ले लिए। इन दोनों गिलास के अंदर एक तरफ आरओ का पानी है या पैकेजिंग वाटर बोल सकते हैं, दूसरी तरफ ये जो अल्केलाइन बोतल है जिसका भी हमने पीएच वैल्यू देखा था, उसके अंदर इसका पानी है। और उससे पहले मैं आपके स्क्रीन पे एक और स्ट्रिप शेयर करूंगा ताकि थोड़ा सा आपको फिर से क्लियर हो। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रिप शो हो रही है। अभी आपने जो स्ट्रिप देखनी है वो पीएच वैल्यू वाली नहीं देखनी, जो आपको पिंक और व्हाइट, यानी कि जिसका आधा हिस्सा पिंक है और आधा कलरलेस है। वो व्हाइट वैसे लग रहा है आपको, वो कलरलेस है। जो पिंक है वो नेगेटिव ओआरपी है और जो कलरलेस है वो पॉजिटिव ओआरपी है। तो हमेशा हमें नेगेटिव ओआरपी का पानी पीना होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। एक गिलास के अंदर मैंने पैकेजिंग वाटर डाल दिया या आरओ का पानी हम इसको कह सकते हैं, वो हमने डाल दिया, और दूसरे के अंदर हमने अल्केलाइन बोतल का पानी डाल दिया। अब मेरे हाथ में ओआरपी टेस्टर है। अब मैं दो दो ड्रॉप इनके अंदर डाल दूंगा। क्लियर है सभी को? जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हमारा अल्केलाइन बोतल का पानी है उसने जो कलर दिया है वो पिंक कलर दिया है, यानी कि हमारे जो अल्केलाइन बोतल का पानी है वो नेगेटिव ओआरपी का पानी है। और जो ये नॉर्मल पानी हम पीते हैं ये पॉजिटिव ओआरपी का पानी है। अब नेगेटिव ओआरपी का पानी हमारे इस पानी का जो ओआरपी वैल्यू है वो -200 से -600 तक वेरी करता है। डिजिटल मीटर के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। कहीं पे भी आपको अगर मिले डिजिटल मीटर, ओआरपी टेस्टर हम उसको बोलते हैं, तो उसे आप चेक कीजिएगा तो -200 से ऊपर ही आपको मिलेगा। लेकिन इस पानी का जो ओआरपी है वो 200 से 600 के बीच में आपको मिलेगा, प्लस 200 से 600 के बीच में। कैंसर के जितने भी सेल हैं वो पॉजिटिव ओआरपी एनवायरनमेंट में ही पनपते हैं। अगर किसी को कैंसर है, हम उसे ये अल्कलाइन बोतल देते हैं और उसको इस बोतल का पानी यूज करवाएं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो हेल्थ है वो डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी। क्योंकि ये जो पानी है, ये जो नेगेटिव ओआरपी का पानी है, ये कैंसर का हमेशा अपोज करता है। जब इतनी बड़ी बीमारी का अपोज करता है तो बाकी जितने भी उनके बॉडी में इन्फेक्शन हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वो उन सभी का वो अपोज करता है और बॉडी को फिटनेस की तरफ मूव कर देता है। ये अल्कलाइन बोतल का पानी जो नेगेटिव ओआरपी का पानी है। क्लियर है सभी को? जी। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये करता क्या है, नेगेटिव ओआरपी होता क्या है। इसके बाद इसका एक और क्वालिटी होती है एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे ही हम इस पानी को शेक करते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा कि इसमें से जो बबल्स हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है। इन पानी के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन का क्या मतलब है? जब भी हम इस पानी को इनटेक करते हैं, जितनी भी फ्री ऑक्सीजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन उस फ्री ऑक्सीजन से कंबाइन होकर दोबारा से H2O बना देती है। यानी कि जितने भी फ्री मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, उनको कैप्चर करके दोबारा से पानी बनाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ओआरपी वैल्यू है वो नेगेटिव रहता है और हमारी जो बॉडी है वो राहत महसूस करती है और हमारी जो हेल्थ है वो बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे इस पानी के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद एक और डेमो हम देखते हैं। बात करेंगे कि माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पानी
की माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पानी को हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर करा देता है, और सेल्स के अंदर अगर हमारा पानी एंटर कर गया तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करना स्टार्ट करेगी, हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाइड्रेट हमारी बॉडी रहेगी। तो वो देखते हैं कि क्या हमारा पानी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी रखता है। आपके सामने एक बार फिर दो गिलास हैं। मेरे हाथ में सौंफ है, आप सभी को दिख रही होगी। और मैं क्या करूंगा, कुछ सौंफ दोनों गिलासों में डाल दूंगा बराबर मात्रा में। ये जो नॉर्मल वाटर है, एक गिलास में मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया। दूसरे गिलास के अंदर मैंने अल्केलाइन बोतल का पानी डाल दिया है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, दोनों ग्लासेस के अंदर कलर का डिफरेंस आप देख रहे हैं। एक जो पानी है पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है, दूसरा पानी एकदम कलरलेस है। इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने जो सौंफ इसके अंदर डाले थे, इस पानी के अंदर जो सौंफ है उसके अंदर पानी एंटर नहीं कर पाया, क्योंकि इस पानी का जो मोलिकुलर साइज है वो बहुत बड़ा साइज है, 15 से 20 मॉलिक्यूल पानी के इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और उनका साइज इतना बड़ा है वो सौंफ के अंदर एंटर नहीं कर पाए। इसके अंदर जो पानी है, इस बोतल के अंदर जो पानी है उसका जो मोलिकुलर साइज है वो 4 to 5 मॉलिक्यूल का साइज है, और जो इस सौंफ के अंदर इजीली एंटर कर गया, और सौंफ के अंदर के जितने भी गुण हैं वो उस पानी ने बाहर निकाल लिए हैं। और इस पानी को अगर हम पी के देखेंगे तो हमें सौंफ का पूरा फ्लेवर इसमें महसूस होगा। वो सौंफ के जितने की भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो बाहर आ चुके हैं, और हम इसको इनटेक करेंगे तो हमें उतना ही फायदा होगा जितना हमें सौंफ से मिलना चाहिए। अदरवाइज हम जिस इस पानी को अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमें इसे बॉयल करना पड़ेगा। और जब हम किसी भी चीज को बॉयल करते हैं, अगर हम सौंफ को बॉयल करेंगे उसके गुण लेने के लिए, तो 70 से 80% जो न्यूट्रिशन है किसी भी चीज के अगर हम बॉयल करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमें जितने न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें मिल ही नहीं पाते। लेकिन जब हम इस बोतल के पानी के अंदर किसी भी चीज को डिप करते हैं, हमें 100% न्यूट्रिशन उस चीज के मिल जाते हैं। अब हमारी बॉडी पे ये कैसे काम करता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये पानी जाएगा तो सेल्स के अंदर ये एंटर कर जाएगा, जिस तरह से ये पानी सौंफ के अंदर एंटर कर गया उसी तरह से हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। सभी लोग बताते हैं कि हमें 20 लीटर पानी पे 20 की वेट पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन इतना पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। और जो लोग 80-80 kg के हैं वो 4 लीटर पानी पीते हैं, बड़ी मुश्किल से वो पानी पी पाते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमें वेट लूज करना है तो हमें पानी पीना पड़ेगा। जब वो पानी पीते हैं तो यूरिन बार बार आता है, क्योंकि वो 30% पानी ही हमारी बॉडी में यूज हो पाता है, बाकी का जो पानी है यूरिन के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से हो जाता है। लेकिन जब हम अल्केलाइन बोतल का पानी पिएंगे तो जो 4 लीटर पानी हम पी रहे हैं उससे जो फायदा होगा हमें वो लगभग इस बोतल के आधा लीटर पानी से ही वो फायदा हो जाएगा, क्योंकि 90 to 95% पानी, अल्केलाइन बोतल का पानी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है, हमारी स्किन पे ग्लो आएगा, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है पानी। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें जब भी आप कोई भी चीज लें। और बहुत से लोग फॉर्मूला वेल शेक यूज करते हैं अपने आप को पतला करने के लिए। अगर हम इस पानी के अंदर फॉर्मूला वेल का सेवन करेंगे, यानी कि इस पानी के अंदर उसको प्रोसेस करेंगे, इसको बनाएंगे, तो वो जितने भी न्यूट्रिशन उसके अंदर हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर डायरेक्ट एंटर हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी को हमारे ऑर्गन्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो उसको कैप्चर करेंगे, और वो ऑर्गन्स हेल्दी होते चले जाएंगे, और हमें उसका रिजल्ट जो है बहुत तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो नॉर्मल पानी में हम जो चीजें बनाते हैं, अगर उसको अल्केलाइन पानी में बनाएंगे तो हमें जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ के मिलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई इंसान 1 महीने में 3 kg वेट रिड्यूस करता है नॉर्मल पानी में शेक बना के,
अगर वो अल्केलाइन बोतल के पानी में शेक बनाएगा तो वो 4 से 5 किलो 6 किलो तक भी वेट रिड्यूस कर सकता है। ये इस पानी की खासियत है। तो ये था माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी बताई हमने आपको पानी की। उसके बाद मैं आपको एक और डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। अगर डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का होता रहेगा तो हम कम बीमार पड़ेंगे और हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मेरे हाथ में ये बीटाडीन है और 2 ग्लासेस के अंदर मैंने इस बीटाडीन को डाल लिया है। मैं इनमें नॉर्मल पानी को ऐड करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसमें हमने अल्केलाइन बोतल के पानी को ऐड किया, वो जो पानी है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। यानी कि इससे हम बता सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज हमने ग्लास के अंदर डाली थी, वो सिर्फ अल्केलाइन बोतल के पानी डालने से क्लीन हो चुकी हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी कर देता है, जो अल्केलाइन बोतल का पानी है। तो दोस्तों, हमने आज हमारे पानी के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले मिनरल्स हमारे पानी में होने चाहिए, वो हमने देख लिया कि किस तरह से हम अपने मिनरल्स को पूरा कर सकते हैं। सेकंड थिंग थी, हमारे पानी का जो नेचर है वो अल्केलाइन नेचर होना चाहिए। तीसरा, हमारे पानी नेगेटिव ओआरपी का होना चाहिए, वो भी हमने देख लिया कि इस बोतल में नेगेटिव ओआरपी का पानी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एक्टिव हाइड्रोजन हमारे पानी के अंदर होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का जो ऑक्सीडेशन है, जो फ्री ऑक्सीजन है, उसको कैप्चर हम कर सकें। उसके बाद माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी हमने अपने पानी की देखी कि किस तरह से माइक्रो क्लस्टर पानी हम पी के ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अपनी बॉडी पे। ज्यादा कम से कम लोड डाल के हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम माइक्रो क्लस्टर पानी नहीं पीते, लार्ज क्लस्टर का पानी पीते हैं, तो हमारी किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी किडनी किडनी पे लोड ज्यादा रहता है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से ये हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो इस तरह की हमने काफी प्रॉपर्टीज देखी। तो जो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हमें इतना पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 5 लीटर पानी पीना चाहिए, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन पानी के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी हेल्थ में बहुत सुधार लेके आ सकते हैं, और लोगों की हेल्थ को भी हम सुधार कर सकते हैं। क्योंकि इस जो पानी के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हैं। जिन लोगों को एसिड बनता था, हमने उनका डीएसआर का कैप्सूल बंद करा के इस बोतल को उन्हें दिया, और हमने बोला कि जब भी आपको एसिड बने, आपने इस बोतल से पानी पीना है, तो आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो लोग सुबह उठ के खाली पेट कैप्सूल लेते हैं, उनकी किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हम नॉर्मली बोल सकते हैं उनकी जो लाइफ है वो 5 साल 10 साल 15 साल कम भी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह अल्कलाइन बोतल को यूज करेंगे, तो डे बाय डे उनकी जो लाइफ है वो बढ़ती चली जाएगी, क्वालिटी लाइफ उनको मिलेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये जानकारी दी गई, हो सकता है कुछ रह भी गया हो, क्योंकि पॉइंट्स बहुत हैं, बहुत सारे डेमो हैं इस पोर्टल के। कभी भी आपको और मौका मिलेगा तो कुछ डेमो आपको और दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इतने भी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अभी किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 3 से 4 मिनट आपके पास है, हैंड रेज करेंगे, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, वो आपके क्वेश्चंस लिए लिए जाएंगे।